ये कहानी है हरिपुर गांव की, जहां रात होते ही सिर्फ हवा नहीं चलती, चीखें भी सुनाई देती हैं। लोग डर के मारे सूरज ढलते ही दरवाजे बंद कर लेते हैं। वजह एक डरावनी भूतनी चंद्रलेखा। बाजार में सन्नाटा, मंदिर में दिया भी बुझा हुआ। हे राम, फिर से अमावस्या आ गई। लगता है फिर से इस गांव से कोई गायब होने वाला है। पिछली बार मोहन गायब हुआ था, अब तक उसकी कोई खबर नहीं मिली। उस भूतनी का साया हमारे गांव पर दिन ब दिन गहराता जा रहा है। चंद्रलेखा, ये नाम ही अब डरावने के लिए काफी है। अंदर बैठा बिट्टू 10 साल का लड़का कांपते हुए अपनी माँ की गोद में छिपने की कोशिश करता है। माँ, अगर अगली बार मेरा नंबर आया तो मैं तो बाहर खेलने भी नहीं जाऊंगा। अब स्कूल भी नहीं जाऊंगा। मुझे नहीं जाना उस भूतनी के साथ। कहते हैं उसकी आंखों से आग निकलती है और उसके बाल जमीन तक लटकते हैं। अरे कब तक डरते रहोगे बिट्टू? कब तक घर में छिपे रहेंगे हम सब? वो एक भूतनी है और हम पूरे गांव के लोग। अगर हम सब मिल जाएं तो उसे हराया जा सकता है। डर को हराने के लिए हिम्मत चाहिए, हिम्मत। पर तू क्या करेगा बबलू? वो हवा की तरह आती है, उसकी परछाई भी डर से जमाने को जकड़ लेती है। किसी ने कभी उसका चेहरा नहीं देखा। कहते हैं उसने अपने 7 बच्चों की आत्माओं को भी कैद कर रखा है। तो अब वक्त आ गया है कि हम सब उसका सामना करें। अगर हम चुप रहे तो अगली अमावस्या से पहले पूरा गांव सुनसान हो जाएगा। हम बच्चे हैं पर कमजोर नहीं। मैं योजना बनाऊंगा। हम उसका पीछा करेंगे और उसे इस गांव से भगाएंगे। पास खड़ी छोटी बहन गुड़िया जो अब तक छुपी थी, वो बोलती है, पर बबलू भैया, अगर वो सच में हमें उठा ले गए तो फिर हम क्या करेंगे? कैसे सामना करेंगे हम उस भूतनी का? बबलू उसकी आंखों में देखता है और मुस्कुराता है। गुड़िया, अब डरने से कुछ नहीं होगा। उस भूतनी को बताना होगा हरिपुर के बच्चे मुश्किलों से डरते नहीं हैं, बल्कि डट कर उसका सामना करते हैं। अगली सुबह चारों बच्चे बबलू, चिंकी, चीकू और बिट्टू छत पर मिलते हैं। उनके चेहरे गंभीर हैं, पर आंखों में जोश साफ नजर आता है। अब बहुत हो गया। डर डर कर जीने से अच्छा है कुछ करके दिखाना। हमें उस भूतनी चंद्रलेखा के खिलाफ कुछ करना ही होगा। हम बच्चे हैं पर कमजोर नहीं। चाहे जैसे भी हो, अब उसे इस गांव से भगाना ही होगा। देखो, ये मेरी दादी की तंत्र मंत्र वाली किताब है। इसमें साफ लिखा है, भूत और बुरी आत्माएं जादुई छड़ी से डरते हैं। वो छड़ी उनके असर को खत्म कर सकती हैं। अगर हमें वो छड़ी मिल जाए तो हम उसे भगा सकते हैं। बात तो ठीक है चीकू, लेकिन ये जादुई छड़ी मिलती कहाँ है? अब तक तो हमने सिर्फ किताबों में ही जादुई छड़ी के बारे में सुना है। तो क्या हुआ? अगर हमारे पास असली छड़ी नहीं है, क्यों ना हम खुद एक नकली जादुई छड़ी बनाए। ऐसी छड़ी जो दिखने में इतनी चमचमाती हो कि भूतनी भी धोखा खा जाए। पर बबलू, अगर भूतनी को पता चल गया कि छड़ी नकली है तो वो तो हमें ही उठा ले जाएगी। फिर तो सीधा अमावस्या से पहले ही हमारा दी एंड हो जाएगा। अरे डर से लड़ना ही तो असली हिम्मत है बिट्टू। अगर हम हर बार यही सोचते रहे कि अगर कुछ गलत हो गया तो कभी कुछ नहीं कर पाएंगे। हम जोखिम उठाना ही पड़ेगा। तभी तो गांव के लोग कहेंगे हरिपुर के बच्चों ने भूतनी को भगा दिया। अब इसके बाद बच्चे लकड़ी, कांच, मोमबत्ती और घंटी जोड़कर एक चमचमाती नकली जादुई छड़ी बनाते हैं, जो बिल्कुल असली जादुई छड़ी की तरह ही दिख रहा था। रात का समय, काली घटाएं, पर बिजली चमकती है। हवा में सनसनी,
और दूर से आती डरावनी हंसी। अब इस गांव का अंत नजदीक है। एक एक कर सब खत्म हो जाएंगे और मैं बनूंगी इस बर्बाद गांव की रानी। कोई नहीं रोक सकता मुझे, कोई नहीं। गांव वाले खिड़कियां बंद कर लेते हैं, लेकिन चारों बच्चे पिंकी, बबलू, बिट्टू और चीकू छड़ी लेकर सामने आ जाते हैं। रुक जा चित्रलेखा, आज तेरे सामने वो खड़े हैं जिन्हें डर नहीं लगता। अगर एक भी कदम आगे बढ़ाया तो ये जादुई छड़ी तुझे वहीं भेज देगी जहाँ से तू आई है। अरे ये क्या, तुम बच्चे मेरे सामने, तुम्हारी इतनी हिम्मत? हाय मैं तो डर गई। बच्चों, तुम्हारी हिम्मत की दाद देती हूँ। जहाँ इस गांव के बड़े बुजुर्ग मेरी परछाई से कांप जाते हैं, वहाँ तुम चार छोटे छोटे नन्हे बच्चे मेरे सामने खड़े हो। वाह, चलो मान लिया हिम्मत है तुम में। जाओ घर लौट जाओ, वादा करती हूँ तुम्हें हाथ तक नहीं लगाऊंगी। हम डरने वालों में से नहीं है चंद्रलेखा, तुम्हारी दया नहीं चाहिए हमें। हम तुम्हें खदेड़ने आए हैं। ये गांव अब तुम्हारा ठिकाना नहीं है, ये बच्चों का है, बहादुरी का है। और अगर तुम यहाँ से नहीं गई तो हम तुम्हारे वजूद को मिटा देंगे। तभी पिंकी वो जादुई छड़ी भूतनी की तरफ दिखाती है, जिसमें से एक तेज रोशनी निकलती है। इस रोशनी को देखकर भूतनी भ्रमित हो जाती है। नहीं नहीं, ये छड़ी, ये कैसे? ये तो आत्माओं को खत्म करने वाली छड़ी है। ये तुम्हारे पास कैसे आई? किसने दी तुम्हें ये छड़ी? सुन ले चित्रलेखा, अब तेरा वक्त खत्म हो चुका है। अगर अपनी आत्मा को बचाना चाहती है तो अभी के अभी हमारे गांव से चली जा। हम बच्चे हैं पर कमजोर नहीं। ये जादुई छड़ी तेरे जैसे डर फैलाने वालों का खात्मा करने के लिए ही बनी है। अगर तूने फिर कभी हमारे गांव की तरफ देखा तो तुम्हारी खैर नहीं। नहीं नहीं बच्चों, ये छड़ी चल गई तो मैं समाप्त हो जाऊंगी। मेरी आत्मा वश्य हो जाएगी। मुझे अभी इस धरती पर कुछ अधूरे काम पूरे करने हैं। मैं वादा करती हूँ अब से किसी भी मासूम को मैं नहीं डराऊंगी। मुझे माफ कर दो। हमने तुझे माफ कर दिया, लेकिन याद रख ये मौका आखिरी है। आज के बाद अगर तूने हमारे गांव का रुख भी किया तो जादुई छड़ी तुझे मिटा देगी हमेशा के लिए। जा और फिर कभी लौट कर मत आना। मैं जा रही हूँ, अब कभी नहीं लौटूंगी, भूल कर भी नहीं। तेज गरज की आवाज होती है और भूतनी हवा में गायब हो जाती है। अरे वाह मेरे शेरों, जिस भूतनी से हम बड़ों की रूह कांपती थी उसे तुमने भगा दिया। तुम बच्चों ने वो कर दिखाया जो कोई सोच भी नहीं सकता था। दादी, डर से कुछ नहीं होता। डर को भगाने के लिए सीना ठोक कर खड़ा होना पड़ता है। हमने डर का सामना किया है और डर हार गया। अब हरिपुर सिर्फ हमारा है। और ऐसे ही खत्म हुई चंद्रलेखा की दहशत और हरिपुर बना बच्चों की बहादुरी का प्रतीक।